आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे पहली वाली वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके हैं। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो सबसे पहले है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यह वह अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक प्रकार के जो पदार्थ हैं उनके अणु जुड़कर एक ही पदार्थ के अणु बनाएगा। जैसे मान लो कि कोई एक रिएक्टेंट है, आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद को समझ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो जो आपके रिएक्टेंट होते हैं, मान लो कि दो अणु हैं, आपके पदार्थ के अणु हैं, एक है ए और एक है बी। ये दोनों अणु मिलकर एक नया उत्पाद बनाएंगे और इसी को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में आप पानी को ले सकते हो। पानी कैसे बना? दो रिएक्टेंट थे हमारे, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु जुड़कर इन्होंने एक नया उत्पाद बनाया, H2O वाटर, पानी बनाया, और इसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया को संयोजन, उसके नाम से भी आप एक समझ सकते हैं कि संयोजन मीन्स होता है किसी चीज़ का संयोग होना, मिलना, जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ या उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एक उदाहरण है, उदाहरण के रूप में हमने पानी भी ले चुके हैं, वाटर का फॉर्मेशन। अब है इसमें उदाहरण, सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनाती है। जैसे कि सोडियम है आपके पास, क्लोरीन है आपके पास, ये दोनों मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं और ये नया उत्पाद है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद दूसरी अभिक्रिया आती है वियोजन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिक में वियोजित हो जाता है। इस वियोजन अभिक्रिया को आप संयोजन अभिक्रिया का विपरीत भी कह सकते हैं। जैसे संयोजन अभिक्रिया में आपके दो अलग अलग रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पर एक रिएक्टेंट टूटकर वियोजित होकर दो नए उत्पाद बनाएगा, दो नए प्रोडक्ट बनाएगा। यह अभिक्रिया ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। यह जो अभिक्रिया है ऊष्मा, प्रकाश तथा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एक रिएक्टेंट है, जैसे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं नमक का, NaCl। तो वह NaCl टूट के वियोजित होकर दो उत्पाद बनाएगा, एक Na सोडियम और एक क्लोरीन। तो इससे हम वियोजन अभिक्रिया को समझ सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया के कुछ प्रकार हैं। ये प्रकार 3 प्रकार के हैं। ऊष्मा वियोजन, पहला हम पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन या ऊष्मा वियोजन। ऊष्मीय वियोजन जब किसी पदार्थ के वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने पर होती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। सबसे पहले वियोजन मतलब टूटना समझो वियोजन से, तो आप इसको जल्दी समझ पाओगे। जब किसी पदार्थ के वियोजन की अभिक्रिया, जो रिएक्शन है वियोजन की, वो ऊष्मा देने पर हो रही है तो उसे ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है ये। इसका जो एग्जाम्पल है, उदाहरण है कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट का जब हम वियोजन कराएंगे, कैसे कराएंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको जब ऊष्मा देंगे तब यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा और यह हमारा ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा। इसके बाद आता है इसका दूसरा प्रकार विद्युत वियोजन। दूसरा प्रकार आता है विद्युत वियोजन, जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक
गलित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर वियोजित हो जाती है, उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का विद्युत वियोजन। गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रभावित करने पर सोडियम क्लोरीन में वियोजित हो जाती है। यहाँ पर NaCl सोडियम क्लोराइड को विद्युत वियोजन द्वारा ये वियोजित हो जाता है सोडियम और क्लोरीन में, क्लोरीन में। तो ये एग्जाम्पल है आपका विद्युत वियोजन का। लास्ट आता है प्रकाशीय वियोजन। इसका तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में होती है उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है इसका, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो यह वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन का निर्माण करता है। यह एक सफ़ेद पाउडर है जो सूर्य की रोशनी में ग्रे हो जाता है, सूर्य की रोशनी में ग्रे हो जाता है। AgCl को सूर्य के प्रकाश में रखने पर ये वियोजित होकर Ag और Cl2 देगा। तो ये आपके कुछ दो अभिक्रियाएं थी, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। उसमें वियोजन अभिक्रिया के आपने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो आपका अभिक्रियाएं हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।